कहानी का शीर्षक शापित हवेली भाग 1। गांव की फुसफुसाहटे। राजस्थान के एक दूरदराज गांव खरबूजा में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के वक्त। कहते थे वहाँ रात को औरत के रोने की आवाज आती है, दीवारों से खून टपकता है और जिसने भी वहाँ रात बिताई वो कभी सुबह तक जिंदा नहीं रहा। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली किसी जमींदार की थी जिसकी बेटी चंपा बहुत सुंदर और भोली थी। अगले दिन उसका शव हवेली की कुएं में मिला, चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ जैसे किसी ने जिंदा जला दिया हो। उसके बाद से ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। भाग 2। शहर से आया जर्नलिस्ट अजय एक युवा पत्रकार था जो ऐसी ही रहस्यमयी जगहों की कहानियों को उजागर करता था। उसे जब हवेली के बारे में पता चला तो वो अपने कैमरे, रिकॉर्डर और नोटबुक के साथ गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, बाबूजी मत जाइए, वो हवेली जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन अजय मानने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो उस रात हवेली में ही रुकेगा। रात को 11 बजे वह टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। हवेली के अंदर चारों ओर धूल, जाले और सड़ी हुई लकड़ी की गंध फैली थी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय चौंका पर खुद को संभाला। कोई हवा होगी, उसने खुद को समझाया। भाग 3। पहली रात का खौफ। आधी रात को अचानक हवेली के एक कमरे से पायल की आवाज आने लगी। अजय चौंक गया, इतनी पुरानी और वीरान हवेली में ये आवाज। वह आवाज के पीछे पीछे गया। कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक एक औरत की परछाई सामने दीवार पर दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा काला और झुलसा हुआ। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अजय डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन आवाज आई, तू भी मुझे जलाएगा? अजय चीख पड़ा और अचेत हो गया। भाग 4। सुबह की सच्चाई। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा कि अजय हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। उसे होश आया तो उसने सब कुछ बताया, पर गांव वाले बस एक दूसरे का चेहरा